Exercise 9.6 question number 15. For the differential equation, find a particular solution satisfying the given condition. और इक्वेशन है dy by dx माइनस 3y cot x इज इक्वल टू साइन 2x और पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए एट y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो ये एक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी जनरल फॉर्म होती है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q. तो यहाँ से इसे कंपेयर करें तो y का कोफिशिएंट p हो जाएगा, तो p की वैल्यू हम लिख सकते हैं. तो सेकेंड टर्म में से y अकेला अगर रिमूव कर दें तो ये बच गया माइनस 3 cot x और q राइट साइड वाला टर्म हो जाएगा, q की वैल्यू आ जाएगी साइन 2x. सो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होल इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस अ कांस्टेंट c, जहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx. तो ये इवैल्यूएट करेंगे हम और इसे जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है e रेज टू द पावर इंटीग्रल p dx. तो p की वैल्यू है माइनस 3 cot x, तो माइनस 3 इंटीग्रल के बाहर और cot x dx. सो cot x का इंटीग्रल हमें डायरेक्टली याद होता है, सिंपली cot x का इंटीग्रल बन जाएगा log sin x. तो ये हो गया e रेज टू द पावर माइनस 3 log sin x. सो अब log की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी अगर कोफिशिएंट log के आगे लिखा हुआ है तो वो log के नंबर में पावर में शिफ्ट किया जा सकता है. तो ये बन जाएगा e रेज टू द पावर log sin x रेज टू द पावर माइनस 3. अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बेस जो है e है और log का बेस भी यहाँ पे e है, तो ये e कैंसिल आउट हो जाएगा, log हट जाएगा और फाइनल आंसर हमारे पास आ गया sin x की पावर माइनस 3. या फिर हम इसे लिख सकते हैं ये है cosec क्यूब x. तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू बन गई. इसे जनरल सॉल्यूशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो बनता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो y इंटू कॉसेक क्यूब x इज इक्वल टू, दूसरा राइट हैंड साइड पे हमारे पास आता है इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. सो q की वैल्यू हमने निकाली है साइन 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया कॉसेक क्यूब x साथ में dx प्लस अ कांस्टेंट c. सो इस इंटीग्रल को पहले हम इवैल्यूएट कर देते हैं, बाद में इसे वापस सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 में. इसकी वैल्यू I1 लिख लेते हैं. सो I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल, अब साइन 2x है, साइन 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस x, और जो कॉसेक क्यूब x लिखा हुआ है उसे डिनोमिनेटर में लिख देंगे साइन क्यूब x, dx आ जाएगा. सो इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा साइन स्क्वायर. सो साइन स्क्वायर बचने पे इसे हम लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा है, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया है और साइन स्क्वायर एक्स से लिखा जा सकता है साइन एक्स इंटू साइन एक्स. ऐसा इसलिए लिख लिया ताकि cos x अपॉन साइन एक्स, इसे हम लिख देंगे cot x और साइन x को ऊपर लेके लिख देंगे cosec x. तो ये इंटीग्रल बन गया. I1 की वैल्यू आ गई 2 इंटीग्रल, तो पहला एक टर्म हो गया cot x और दूसरा हो गया cosec x dx. सो ये इंटीग्रल भी डायरेक्टली हमें याद होता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस cosec x. सो हमारा आंसर हो गया माइनस 2 cosec x. आइए I1 की वैल्यू आ गई, इसे हम वापस इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे. तो इक्वेशन 1 थी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सो y इंटू cosec क्यूब x इज इक्वल टू I1 दैट इज माइनस 2 cosec x प्लस कॉन्स्टेंट c. ये वैल्यू हमें मिल गई है, ये आ गया है हमारा फाइनल जनरल सॉल्यूशन. सो जनरल सॉल्यूशन से हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है एट y इज इक्वल टू 2
व्हेन x इज़ इक्वल टू पाई बाय 2 पे। तो इससे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो y की वैल्यू 2 रखी तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया 2 इंटू फिर कोसेक क्यूब x है तो ये हो गया कोसेक क्यूब पाई बाय 2 इज इक्वल टू राइट में बनेगा -2 कोसेक पाई बाय 2 प्लस अ कांस्टेंट c। अब कोसेक पाई बाय 2 की वैल्यू सिंपली 1 होती है तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू -2 प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4। इस वैल्यू को हम जनरल सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये बनता है y इंटू कोसेक क्यूब x इज इक्वल टू -2 कोसेक x प्लस c की वैल्यू आ गई 4। तो इसे ही हम फाइनल आंसर बोल सकते हैं या हम इसे साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये बन गया y कोसेक क्यूब से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को तो y इज इक्वल टू -2 इंटू सो कोसेक x अपॉन कोसेक क्यूब x प्लस 4 अपॉन कोसेक क्यूब x। तो पहले टर्म में एक कोसेक कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोसेक स्क्वायर बचेगा जो ऊपर आके लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर x। तो ये हो गया -2 साइन स्क्वायर x और ये दूसरा टर्म हो जाएगा 4 ऊपर आके बन जाएगा साइन क्यूब x। तो बस यही आ गया हमारे पास फाइनल आंसर।